एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा अभिनेता जो कि एक साथ इतने फिल्म साइन की शायद कभी किसी अभिनेता ने किया होगा और न कर सकेगा। एक दौर ऐसा भी था जब गोविंदा ही हिंदी फिल्म जगत में छाए हुए थे। इनके सामने कोई नहीं टिकता, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान या फिर आमिर खान। सभी पर अकेला भारी पड़ते थे गोविंदा। डांस कॉमेडी का एक नया चलन हिंदी फिल्म जगत में गोविंदा ने ही लाया था, ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा। रातों रात स्टार बने गोविंदा का एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि एक दिन में 5-5 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे, जिसके कारण गोविंदा बीमार भी पड़ने लगे थे। लेकिन एक ऐसा भी दौर आया जब गोविंदा धीरे धीरे फिल्मों से गायब होते गए। जिन्होंने गोविंदा को बड़ी बड़ी फिल्मों में मौका दिया, क्यों उन्होंने गोविंदा से मुंह मोड़ लिया? आखिर ऐसा गोविंदा ने क्या कर दिया जो फिल्मी जगत धीरे धीरे गोविंदा से दूरियां बनाने लगी? और ऐसे करते करते धीरे धीरे गोविंदा विवादों में फंसते चले गए। आगे चलकर उनकी कई फिल्में ऐसी हैं जिन्हें रिलीज नहीं किया गया। एक समय ऐसा भी आया जब गोविंदा अपनी पत्नी को छोड़ अपने ही फिल्म के एक अभिनेत्री से शादी करना चाहा। लेकिन अभी गोविंदा के पास काम ना होने के बावजूद आखिर उनका घर का खर्चा कहाँ से चलता है? आज हम गोविंदा के कुछ अनसुनी बातों पर एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं गोविंदा की निजी जीवन के बारे में और यह भी जान लेते हैं कि आखिरकार गोविंदा फिल्मों में कैसे आए। तो गोविंदा का पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है और इनका जन्म 1963 में हुआ था। गोविंदा का एक बड़ा भाई भी है, कीर्ति आहूजा, जो कि पेशे से एक फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता है, और माँ एक गायिका और अभिनेत्री रह चुकी है। तो ही पिता का नाम अरुण आहूजा था, जो कि हिंदी फिल्म के अभिनेता रह चुके थे, और अरुण आहूजा अपने जीवन में लगभग 30 से 35 फिल्मों में हीरो रह चुके थे। फिर बाद में गोविंदा के पिता को फिल्में मिलना बंद सा हो गया और लगभग 10 सालों तक कोई फिल्म नहीं मिला। इसी दौरान बहुत हिम्मत जुटाकर गोविंदा के पिता ने एक फिल्म का निर्माण भी किया, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा के पिता का आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और वह कर्जे में डूब गए, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने अपना काटर रोड स्थित बंगले को बेचना पड़ा। इसके बाद गोविंदा का परिवार विरार में आके बस गया। घर की स्थिति काफी खराब रहा करती थी गोविंदा की। गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति आहूजा ने भी गोविंदा से पहले फिल्मों में लगभग 6 सालों तक स्ट्रगल कर चुके थे, जहां उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। यही कारण था कि गोविंदा की मां गोविंदा के पिता और अपने बड़े बेटे कीर्ति को फिल्म लाइन में बर्बाद होते हुए देखा था। इसीलिए गोविंदा को फिल्मों में जाने से मना कर दिया और कहा तुम्हें बैंक में नौकरी करनी है। लेकिन गोविंदा के दिलो दिमाग और खून में तो एक्टिंग बसा था, तो भला किसी और काम में कैसे मन लगता। दरअसल गोविंदा अपने पिता की एक बात से बहुत ही प्रभावित हुए। गोविंदा के पिता ने गोविंदा से कहा, देखो ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम बिजनेस कर सकते हैं, और ना तुम्हें कोई नौकरी मिल रही है, तो फिल्मों में ट्राई करो, मुझे विश्वास है कि तुम सफल जरूर होगे। बस यही बात गोविंदा के दिमाग में बैठ गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी, गोविंदा की माँ, जो कि अभिनेत्री रह चुकी थी और आलीशान बंगलों में रहती थी, अब वो घर की स्थिति देखकर अब काम करने लगी थी। एक समय ऐसा भी आया जब गोविंदा को नौकरी नहीं मिल रही थी, तो वही वेटर का काम मांगने के लिए होटल ताज में चले गए, लेकिन वहाँ भी गोविंदा को काम नहीं मिला। अब गोविंदा के पास आखिरी ऑप्शन था कि चलो फिल्मों में ही ट्राई किया जाए। गोविंदा ने किसी तरह माँ को मनाया और 1 साल का समय मांगा, और गोविंदा ने अपने माँ से कहा कि मुझे 1 साल का समय दो, अगर मैं फिल्मों में कुछ नहीं कर पाया तो तुम जो कहोगी मैं वही नौकरी कर लूंगा। इसके बाद माँ ने भी इजाज़त दे दी। फिर गोविंदा अपने मामा के घर मुंबई के खाड़ में आके रहने लगते हैं और वहीं से फिल्मों में स्ट्रगल करने के साथ साथ डांस क्लास और एक्टिंग क्लास भी किया करते थे। पहली बार गोविंदा को एक एड में काम करने का मौका मिला और अपने माँ के लिए पहली बार एक साड़ी खरीदी थी। उस दिन गोविंदा को लगने लगा था कि मैं अब पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन फिर भी फिल्मों में गोविंदा का स्ट्रगल जारी था। जहाँ भी फिल्मों में काम मांगने जाते वहाँ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गोविंदा को देखकर टाल दिया करते थे। कहने लगते थे कि यह दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, पता नहीं एक्टिंग कर पाएगा या नहीं। लेकिन बहुत ही जल्द गोविंदा को पहला सफलता मिल जाती है, जिसे गोविंदा की अभिनेत्री होती है नीलम कोठारी, और उस फिल्म का नाम होता है लव 86, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी, जिसमें लवर बॉय और एक गजब के डांसर के रूप में उभर कर गोविंदा सामने आते हैं और यह फिल्म सुपरहिट रहती है। इस फिल्म में अभिनेत्री नीलम कोठारी का हिंदी अच्छा ना होने की वजह से दूसरे की आवाज में इसे डब किया गया था। इस फिल्म की लागत 1 करोड़ 40 लाख रुपए थी और भारत में लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए कमाई थी, और पूरे दुनिया में 4 करोड़ 70 लाख रुपए कमाई थी। 1986 में ही गोविंदा की एक और फिल्म आती है जिसका नाम होता है इल्जाम, और यह भी हिट रहती है। दोनों ही फिल्म फरवरी 1986 में रिलीज होती है, बस फर्क था तो रिलीजिंग डेट का। 14 फरवरी को लव 86 और इल्जाम 28 फरवरी को रिलीज होती है।
फिर 1986 में एक और फिल्म आती है जिसका नाम होता है तन बदन, और यह फिल्म अप्रैल में आती है। इसके बाद गोविंदा एक बड़े स्टार बन चुके थे। फिर फिल्मों की बारिश होने लगी थी। देखते देखते गोविंदा महज 21 साल की उम्र में 70 फिल्में साइन कर ली, जिसमें से कुछ फिल्मों को टाइम ना दे पाए गोविंदा और कुछ फिल्में बनी ही नहीं। लगभग ऐसे करके 20 से 25 फिल्में छोड़नी पड़ी। यह बात खुद गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में बताए थे। अब गोविंदा के पास फिल्मों का भंडार था। काम ज्यादा होने के कारण 12-12 दिनों तक गोविंदा ने दिन रात शूटिंग भी की है। एक दिन में 5-5 शिफ्टों में काम किया करते थे, जिसके चलते गोविंदा बीमार पड़ने लगे थे। फिर दिलीप कुमार के कहने पर गोविंदा ने और भी कई फिल्में छोड़ दी। इसके बाद एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी है गोविंदा ने, लेकिन गोविंदा को स्टारडम हजम नहीं हुई। यही कारण था कि गोविंदा अक्सर शूटिंग पर लेट पहुंचा करते थे। गोविंदा ऐसा जानबूझकर नहीं किया करते थे, क्योंकि एक अभिनेता अगर एक दिन में 3, 4 या 5 शिफ्टों में काम करे तो ऐसा होगा ही। यही कारण था कि गोविंदा से डायरेक्टर हमेशा नाराज रहा करते थे। फिर वो दौर भी आया जब गोविंदा एक ही जैसी फिल्में करने लगे, यानी कि कॉमेडी, जो कि दर्शकों को गोविंदा के फिल्मों में कादर खान, शक्ति कपूर, जॉनी लीवर प्राय देखने को मिल जाते। कभी गोविंदा कादर खान के दामाद बनते तो कभी बेटा। ऐसी फिल्म देखकर दर्शक अब बोर हो चुके थे। साथ ही साथ गोविंदा के सर के बाल भी आधे झड़ चुके थे और मोटापा गोविंदा के शरीर पर साफ देखा जा सकता था। वैसे भी गोविंदा के बारे में कहा जाता है कि गोविंदा अपने सबसे अच्छे डायरेक्टर यानी कि डेविड धवन से भी झगड़ा कर लेते हैं, जो कि गोविंदा की ज्यादातर हिट फिल्मों को डायरेक्ट कर भी चुके थे। एक बार तो गोविंदा ने एक प्रोड्यूसर को थप्पड़ भी मार दिया था और उस प्रोड्यूसर का नाम था मनोज बोरा। एक बार ऐसे ही शूटिंग देखने आए एक दर्शक को गोविंदा ने एक चाटा मार दिया था, जो कि काफी बवाल हुआ था। जिसके बाद धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री गोविंदा से दूरियां बनाना शुरू कर दी और जो भी गोविंदा की फिल्में आती थी वो भी अधिकांश फ्लॉप ही रहती थी। फिल्म न चलने की वजह से गोविंदा अब पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमाते हैं और भारी मतों से जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर से एक बार राजनीतिक छोड़ फिल्मों में वापसी करते हैं। लेकिन कोई भी इन्हें फिल्मों में काम नहीं दे रहा था, जिसके चलते गोविंदा अपना पैसा लगाकर फिल्में बनाना शुरू कर दिया, जो कि फ्लॉप होती चली गई और गोविंदा कंगाल हो गए। इसी दौरान बड़ी मुसीबत से गोविंदा को कई फिल्में भी मिली, लेकिन उनमें से अधिकांश या तो रिलीज नहीं हुई या तो बनते बनते आधे में रुक गई। गोविंदा की फिल्म सैंडविच, जो कि हम टीवी पर देखते हैं, दरअसल उस फिल्म को कभी सिनेमा घरों में रिलीज ही नहीं किया गया था, जो कि गोविंदा की एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती थी और गोविंदा हो सकता था कि फिल्मों में फिर से वापसी कर लेते। इसके बाद गोविंदा का करियर को संभाला सलमान खान ने अपने फिल्म पार्टनर में काम देकर, लेकिन बहुत जल्दी गोविंदा ने सलमान खान से भी झगड़ा मोड़ लिया। दरअसल गोविंदा यह चाहते थे कि उनकी बेटी यानी नर्मदा को अपने फिल्म दबंग में चांस दे, लेकिन सलमान खान ने तो सोनाक्षी को ले लिया था, जिसके बाद सलमान खान से भी रिश्ता बिगाड़ चुके हैं गोविंदा। फिर से एक बार पहलाज नेहलानी ने गोविंदा के साथ एक बड़ी बजट की फिल्म बनाई, जिस फिल्म से गोविंदा को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वह भी फिल्म फ्लॉप हो जाती है और फिल्म का नाम होता है रंगीला राजा। कहीं ना कहीं गोविंदा का स्टारडम का गुरूर और शूटिंग में लेट से पहुंचना, साथ ही साथ उनका नसीब भी खराब होना, गोविंदा अब बर्बाद सा हो गए हैं। लेकिन अब भी गोविंदा के पास कई ऐसे बंगले हैं, साथ ही साथ फार्म हाउस है जिसे अच्छे भाड़े मिल जाते हैं, जो कि गोविंदा की आर्थिक स्थिति में काफी मदद करती है। तो वहीं कभी कभार किसी रियलिटी शो में नजर आ जाते हैं जहाँ से अच्छे पैसे मिल जाते हैं गोविंदा को। लेकिन जो भी हो रहा है गोविंदा के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। ऐसे ही फिल्मों से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।